हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोहित शर्मा है। मैंने लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड एग्ज़ाम में प्रथम प्रयास में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी शुरू करने से पहले आपकी दो चीज़ों पे अच्छे से कमांड होनी चाहिए। पहली चीज़ है उस एग्ज़ाम का सिलेबस एंड दूसरी चीज़ है उस एग्ज़ाम से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं। इस वीडियो में हम लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड एग्ज़ाम का सिलेबस और जो लास्ट पेपर हुआ है उसका एनालिसिस करेंगे। इसमें अपन देखेंगे कि कौन से टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं और कौन से टॉपिक पे आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। सबसे पहले हम लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड एग्ज़ाम के पेपर 2 के सिलेबस को देखते हैं। इस सिलेबस के अंदर 4 यूनिट्स होती है। पहली यूनिट जो कि यूनिवर्स ऑफ नॉलेज से रिलेटेड है, दूसरी यूनिट कैटालॉगिंग से रिलेटेड है, तीसरी यूनिट क्लासिफिकेशन से रिलेटेड है और फोर्थ यूनिट है वो है सब्जेक्ट हेडिंग और सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन से रिलेटेड। अब सबसे पहले हम फर्स्ट यूनिट के बारे में देखते हैं। फर्स्ट यूनिट के अंदर 5 टॉपिक्स है, जिसके अंदर यूनिवर्स ऑफ नॉलेज और यूनिवर्स ऑफ नॉलेज से रिलेटेड स्ट्रक्चर एंड एब्स्ट्रैक्ट, ये 2 टॉपिक हो गए। थर्ड टॉपिक है मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट्स, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसके अंदर 2024 के अंदर 10 क्वेश्चन आए थे और जो 2022 वाला पेपर था उसके अंदर भी इसके अंदर से कम 5 से 6 क्वेश्चन आए थे। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है फर्स्ट यूनिट का। उसके अलावा डिफरेंट टाइप ऑफ सब्जेक्ट्स, जिसमें 3 सब्जेक्ट होते हैं, बेसिक सब्जेक्ट, मिक्स सब्जेक्ट और कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट। और जो लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का वो है यूनिवर्स ऑफ सब्जेक्ट एज मैप्ड इन डिफरेंट स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब हम यूनिट 1 के अंदर देखते हैं कि प्रीवियस ईयर में कौन से क्वेश्चन आए थे जो लास्ट पेपर हुआ था। तो इसके अंदर आप देखते हो तो यूनिवर्स ऑफ नॉलेज से रिलेटेड ये वाला क्वेश्चन आया था जिसके अंदर उसके विशेषताओं के बारे में पूछा गया था। और उसके अलावा जो यूनिवर्स ऑफ नॉलेज है उसमें कौन कौन से चीज़ें, कौन कौन से सब्जेक्ट शामिल है, वो क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये यूनिवर्स ऑफ नॉलेज से रिलेटेड हो गया कि यूनिवर्स ऑफ नॉलेज क्या होती है और उसके स्ट्रक्चर और एब्स्ट्रैक्ट के बारे में ये क्वेश्चन आया था। फिर यूनिवर्स ऑफ नॉलेज के बाद में हम देखते हैं जो सेकंड टॉपिक है मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट्स। उसके अंदर से 10 क्वेश्चन पूछे गए थे अभी जो पेपर हुआ था उसके अंदर। तो ये आप देख सकते हो कि जो लेमिनेशन होता है, फ्यूज़न होता है, फिजन होता है, ये सब से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके अंदर। जो मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट है, अलग अलग मोड्स हैं, कौन कौन से किन किन मोड्स से मिलकर सब्जेक्ट का फॉर्मेशन होता है, वो उससे रिलेटेड क्वेश्चन वो होता है। क्लस्टरिंग हो गया आपका, फ्यूज़न हो गया। तो ये आपको पढ़ना है अच्छे से, ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट। फिर उसके बाद में अपना जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट। तो टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट्स के अंदर आप मोटा मोटा 3 सब्जेक्ट्स होते हैं। पहला बेसिक सब्जेक्ट, दूसरा मिक्स सब्जेक्ट और तीसरा कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट, वो आपको पढ़ना है। फिर अपन बात करते हैं अपने फर्स्ट यूनिट के लास्ट टॉपिक की, जो कि है स्कीम क्लासिफिकेशन की कौन कौन सी स्कीम्स है। तो उससे रिलेटेड अभी वैदिक क्लासिफिकेशन है, वो वाला क्वेश्चन आया था। 2 क्वेश्चन आए थे इसके, मोक्ष वाले और वो वाले जो क्वेश्चन होते हैं अपने, कि वैदिक क्लासिफिकेशन जो कि अपना 4 तरह का होता है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये वाला क्वेश्चन आया था। तो इससे रिलेटेड जो स्कीम्स होती है उनके अंदर ब्रीफिंग आपको ध्यान रखनी है कि कौन सी स्कीम किससे रिलेटेड होती है। ये सब चीज़ें अपन पढ़ेंगे अच्छे से। तो ये अपनी बात हो गई है फर्स्ट यूनिट की। फर्स्ट यूनिट के बाद में अपन चलते हैं अपनी सेकंड यूनिट के ऊपर। फर्स्ट यूनिट का कंक्लूजन ये है कि आपको फर्स्ट यूनिट के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है मोड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट, जो कि अभी 2024 और 2022 दोनों के अंदर उसमें से अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए थे। और बाकी जो और टॉपिक्स हैं उनको भी आपको अच्छे से पढ़ना है। तो अपन सेकंड यूनिट के बारे में देखते हैं। तो सेकंड यूनिट होती है अपनी जो है कैटलॉगिंग से संबंधित। और कैटलॉगिंग वाली जो यूनिट है इसके अंदर सबसे पहले अपन देखें तो है अपना बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन, फिर है अपना कैटलॉग पर्पस, स्ट्रक्चर एंड टाइप ऑफ फिजिकल फॉर्म ऑफ इंक्लूडिंग ओपैक फिलिंग रूल्स। फिर उसके बाद में नॉर्मेटिव प्रिंसिपल ऑफ कैटलॉगिंग, प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस इन डॉक्यूमेंट डिस्क्रिप्शन, करंट ट्रेंड्स इन स्टैंडर्डाइजेशन, डिस्क्रिप्शन एंड एक्सचेंज, स्टैंडर्ड कोड ऑफ कैटलॉगिंग। तो ये आपकी बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन के अंदर जो अपने आते हैं वो है ISBD, FRBR, ये सब चीज़ें आती है। और कैटलॉगिंग पर्पस के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि कैटलॉग क्या होता है, कैटलॉग की मतलब कौन सा शब्द से मिलकर बना हुआ है, कैटलॉगिंग का मतलब क्या होता है, अर्थ क्या है, कैटलॉगिंग होती क्या चीज़ है ये। फिर उसके बाद में आप देखोगे तो नॉर्मेटिव प्रिंसिपल ऑफ कैटलॉगिंग, जो कैटलॉगिंग के 9 प्रिंसिपल्स हैं वो आपको ध्यान रखना है, वो आपको पढ़ना है।
और इसके ये डॉक्यूमेंट डिस्क्रिप्शन हो गया, फिर करंट ट्रेंड्स इन स्टैंडर्डाइजेशन डिस्क्रिप्शन और एक्सचेंज, जो कि अपने मार्क और ये सब चीज़ें होती है वो आपको ध्यान रखना है, और फिर स्टैंडर्ड कोड ऑफ कैटलॉगिंग ये आपको देखना है। तो अपन सेकंड यूनिट के बारे में देखें तो ये जो कैटलॉगिंग पर्पस स्ट्रक्चर एंड टाइप ऑफ फिजिकल फॉर्म इंक्लूडिंग ओपीएक्स फिलिंग रूल है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं। तो आप देखोगे कैटलॉगिंग शब्द की उत्पत्ति कौन से शब्द से हुई है, तो वो वाला क्वेश्चन आया था। फिर उसके बारे में एक परिभाषा आई थी जो कि कैटलॉगिंग से रिलेटेड परिभाषा है, वो पूछी गई थी। उसके बाद में आपसे पूछा गया था कि कैटलॉगिंग कार्ड होता है उसकी क्या साइज़ होती है, और उसके बाद में आप देखोगे कि डिक्शनरी कैटलॉग, क्लासिफिकेशन कैटलॉग और ये सब चीज़ें पूछी गई है। तो ये सारे जो क्वेश्चंस है ये अपने जो कैटलॉग वाला जो बेसिक्स होती है उनसे रिलेटेड है सारा। तो इसके अंदर आप देखोगे कि ये फिजिकल फॉर्म और जो अपने ओपेक होती है उनसे रिलेटेड ये वाला क्वेश्चन हो गया अपना कि निम्नलिखित में कौन सी भौतिक रूप की परिसूची का एक उदाहरण नहीं है। तो ये आपको देखना है, ये चीज़ें अपन डिटेल में पढ़ेंगे जब अपनी क्लासेस स्टार्ट होगी। फिर उसके बाद में आप दूसरा देखोगे कि नॉर्मेटिव प्रिंसिपल्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर कैटलॉगिंग में। तो नॉर्मेटिव प्रिंसिपल्स के बारे में आप देखोगे कि जो अपने 9 तरह के प्रिंसिपल्स होते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है, और इसके अंदर आपको लो प्रिंसिपल और कैनन ये 3 चीज़ें होती है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में अपन देखते हैं स्टैंडर्ड कोड। स्टैंडर्ड कोड में अपने आता है AACR एंड CCC क्लासीफाई कैटलॉगिंग कोड, और AACR जिसमें AACR 1 AACR 2 और उसके बाद में जो मार्क में चेंज हो गया था वो अपना वो पढ़ना है। तो इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन देख सकते हो, ये क्वेश्चन आया था CCC से रिलेटेड। इसके बाद में AACR 2 से रिलेटेड क्वेश्चन था, फिर ये अपना कैटलॉगिंग भरने वाला क्वेश्चन था। ये सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। इन सब का मैंने एक साथ कंपाइल कर दिया है जो क्वेश्चंस जिस सब टॉपिक से रिलेटेड आए थे। तो इसकी जो PDF है मैं आपको शेयर कर दूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, तो आप लोगों को टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। उसके ऊपर मैंने जो प्रीवियस ईयर के 4 पेपर्स हुए हैं 2016, 18, 2022 और 2024 वो चारों पेपर मैंने शेयर कर दिए हैं, तो आप उसको जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लो। फिर उसके बाद में हम देखते हैं बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन। तो जैसे कि अपना फर्स्ट यूनिट के अंदर मोड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट्स था, उससे ही उतना ही इम्पोर्टेंट सेकंड यूनिट के अंदर ये वाला टॉपिक है बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन। इसमें से बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस आए हैं इस साल, और पिछले साल भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो ये आप जैसे ISBD है, मार्क है, FRBR है, इनको अपन डिटेल से पढ़ेंगे कि क्या क्या चीज़ें होती है। तो इनसे ये बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन है, इससे रिलेटेड काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। तो इस टॉपिक को आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान देना है सेकंड यूनिट के अंदर। और ये सारे क्वेश्चंस मैंने कंपाइल कर दिए हैं, जैसे ISBD का क्वेश्चन आ गया एक, और फिर उसके बाद में ये अपना ISBD का दूसरा क्वेश्चन आ गया, फिर FRBR का क्वेश्चन आ गया, और मार्क से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया, RDA से रिलेटेड हो गया, और उसके बाद में अपना मार्क टैक्स हो गया। मार्क बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मार्क को आपको डिटेल से पढ़ना है। देख सकते हो आप मार्क के काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं इस पेपर के अंदर। फिर उसके बाद में अपन जो अपना सेकंड यूनिट से ही रिलेटेड टॉपिक है ये है इंडेक्सिंग, और इंडेक्सिंग से इस बार काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आए थे। आप देख सकते हो इंडेक्सिंग के ही सारे क्वेश्चन है ये, तो आप देखोगे तो 4 क्वेश्चन ये हो गए, और 4, 11 और 13 क्वेश्चन इंडेक्सिंग से पूछे गए हैं इस बार। तो इंडेक्सिंग बहुत ही अच्छा टॉपिक है। ये आपका डायरेक्ट सिलेबस में लिखा हुआ है, बट ये जो कि आपका डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड है उसके अंदर ही ये टॉपिक होता है। और लास्ट पेपर जो हुआ था उसके अंदर भी इंडेक्सिंग से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। एक था साइंस साइटेशन इंडेक्सिंग, और एक था प्री कोऑर्डिनेट या शायद पोस्ट कोऑर्डिनेट, उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन था। तो प्रीवियस ईयर के पेपर को इसलिए देखा जाता है क्योंकि प्रीवियस ईयर के पेपर से आपको पता लगता है कि नेक्स्ट ईयर क्या क्या चीज़ें आ सकती है। जैसे कि इंडेक्सिंग है ये डायरेक्ट लिखा हुआ नहीं है, बट जो प्रीवियस ईयर का 2022 वाला पेपर था उसके अंदर 2 क्वेश्चन इंडेक्सिंग से आए थे। तो इस बार अगर किसी ने इंडेक्सिंग तैयार नहीं किया तो उसके 13 क्वेश्चन का लॉस हो गया सीधे सीधे। तो ये चीज़ इसलिए ही एनालिसिस की जाती है ताकि नेक्स्ट जो एग्ज़ाम है उसका आप थोड़ा बहुत आइडिया लगा सको कि किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इंडेक्सिंग के टॉपिक को अपन बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे। इंडेक्सिंग होती क्या है, कैसे कौन कौन से इसके अंदर मेथड्स हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं, वो सब अपन अच्छे से देखेंगे। इंडेक्सिंग में आप देख सकते हो कि 2 तरह की इंडेक्सिंग होती है, प्री कोऑर्डिनेट और पोस्ट कोऑर्डिनेट, वो अपन देख लेंगे बाद में। तो अगर
अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और जो मेरा टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लो। ये जो PDF है मैं उस पर शेयर कर दूँगा। तो उसके बाद में सेकंड यूनिट के बाद में हम देखते हैं थर्ड यूनिट के बारे में। तो थर्ड यूनिट जो अपनी है वो है क्लासिफिकेशन से रिलेटेड, और क्लासिफिकेशन से रिलेटेड इस यूनिट के अंदर जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सिलेबस तो आप देख ही सकते हो, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है CC कॉलम क्लासिफिकेशन, DDC एंड UDC। ये आपको अच्छे से तैयार करने हैं तीनों टॉपिक। उसके अलावा जो अपने नॉर्मेटिव प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन है, नोटेशन है और डिवाइसेस हैं, निमोनिक्स है, जो भी टॉपिक्स हैं वो अपन अच्छे से तैयार करेंगे। और ये है जो भी ट्रेंड इन लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, जिससे रिलेटेड भी इस बार एक क्वेश्चन पूछा गया था, वो भी आपको अच्छे से तैयार करना है। वो अपन डिटेल में पढ़ेंगे सारी चीज़ें, और जनरल थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, ये सब चीज़ें हैं। अब इससे अपन क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसके अंदर जो लास्ट पेपर था उसमें कॉलम क्लासिफिकेशन से रिलेटेड पूछे गए हैं, और जो इससे पहले 2022 का पेपर हुआ था उसके अंदर भी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कॉलम क्लासिफिकेशन से रिलेटेड ही थे। जैसे कि आप देख सकते हो ये वाला क्वेश्चन आया था एक, कॉलम वर्गीकरण में A से M तक विषय निम्न आधार पर व्यवस्थित होते हैं, ये वाला क्वेश्चन आया था। फिर कॉलम क्लासिफिकेशन के 2 खाली अंकों का लगातार ये वाला क्वेश्चन आया था अपना। ये सारे क्वेश्चन हैं जो कॉलम क्लासिफिकेशन से रिलेटेड ही है। ये जो अपना होता है एक डेल्टा से रिलेटेड क्वेश्चन आया था अपना। फिर T से Z तक कैसे व्यवस्थित होते हैं, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद में आप देखते हो कि नॉर्मेटिव प्रिंसिपल ऑफ कैटालॉगिंग से रिलेटेड जो कैनन्स है 43, 43 उनसे रिलेटेड ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद में कॉलम क्लासिफिकेशन किस तरह की प्रणाली है, ये वाला क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन आप यूनिट 1 में भी देख सकते हो, क्योंकि ये यूनिट 1 के अंदर लास्ट में दिया हुआ है कि स्कीम्स ऑफ क्लासिफिकेशन, तो उसके अंदर आप ये वाला चीज़ देख सकते हो, वरना ये थर्ड यूनिट के अंदर तो कवर हो ही जाता है। फिर आप देखते हो डायनेमिक थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, जो कि SR रंगनाथन ने दी थी, इससे रिलेटेड है। फिर ये होमोनिम्स से रिलेटेड क्वेश्चन जो पूछा गया था। और फिर उसके बाद में काफ़ी क्वेश्चन हो गए, जैसे कैनन ऑफ परमानेंस हो गया। तो ये वही चीज़ है जो मैंने आपको बताया था कि नॉर्मेटिव प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन है, उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आ गए। तो ये कॉलम क्लासिफिकेशन से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे इस पेपर में। तो आपको कॉलम क्लासिफिकेशन को तो बहुत ही अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि अभी जो नेक्स्ट पेपर होगा उसमें हो सकता है आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम मिले। तो आपको कॉलम थर्ड यूनिट के अंदर कॉलम क्लासिफिकेशन और DDC एंड UDC, ये तीनों टॉपिक को बहुत ही अच्छे से तैयार करना है। और बाकी अपन जो क्लासेस लेंगे उसके अंदर अपन इनको बहुत ही अच्छे डिटेल से पढ़ाएंगे। वो मैं आपको जो इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि अपनी क्लासेस कब से स्टार्ट होगी और कहाँ पे रहेगी और कैसे अपन क्लासेस लेंगे। तो वो अभी लास्ट में अपन देखते हैं। पहले अपन एक बार पेपर के बारे में देख लेते हैं, फिर आप देखते हो DDC से रिलेटेड। तो DDC अपने डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था सबसे पहला, कि इसको कैसे मतलब जो है डिफाइन वर्गीकृत किया गया है। जैसे इमेजिनेशन, मेमोरी और रीजनिंग, ये तीनों चीज़ों में इसको डिवाइड किया गया है। तो जो अपने सब्जेक्ट्स है वो जैसे कि इसके अंदर 000 से लेके 999 तक डिवाइड किया गया है। तो वो किस तरह से डिवाइड है, जो पार्ट्स हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन था। फिर उसके बाद में अपन देखते हैं कि जो डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन है उसकी योजना प्रथम बार कब प्रकाशित हुई थी, ये से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो DDC का भी आपको मतलब कॉलम क्लासिफिकेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन DDC के बारे में भी आपको अच्छी नॉलेज होनी ज़रूरी है। फिर उसके बाद में UDC से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, जो कि लास्ट पेपर हुआ था 2022 का, उसके अंदर भी UDC से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, और सेम उसी तरह का एक क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है। फिर उसके बाद में अपन देखते हैं कि ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। ये क्वेश्चन 2022 के अंदर भी था, लेकिन थोड़ा सा घुमा फिरा के इस बार इस क्वेश्चन को पूछा गया था, जो ये वेब क्लासिफिकेशन से रिलेटेड है। फिर उसके बाद में आप देखते हो तो ये क्लासिफिकेशन की और स्कीम्स है उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो पूछे गए थे। और जो मैं आपको बता रहा था कि करंट ट्रेंड्स इन लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, तो उसमें जो CRG ग्रुप है उसके बारे में डिटेल में पूछा गया था कि इसकी डिटेलिंग मतलब इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो वो वाला भी टॉपिक आपको देख लेना है, उसमें ज़्यादा नहीं है, 4-5 ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अपन पढ़ लेंगे वो। फिर आपका फ्रांसिस बेकन क्लासिफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया, और ये सब क्वेश्चन हो गए। फिर अपन देखते हैं अपनी फोर्थ यूनिट के अंदर बेसिकली 2 टॉपिक्स हैं। सबसे पहला है सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन, जो कि JD ब्राउन ने दिया था, इसके बारे में आपको पढ़ना है। और सेकंड जो है सब्जेक्ट हेडिंग, जो कि 2 तरह की सब्जेक्ट हेडिंग्स होती है अपनी,
लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग और दूसरी शेयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग, वो दोनों चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना है। तो इसके अंदर जो क्वेश्चन पूछा गया था वो इससे रिलेटेड ही था। ये जो आपका आ गया जेम्स डब ब्राउन ने कौन सी वर्गीकरण योजना विकसित की थी, ये वाला क्वेश्चन हो गया। और इसके बाद में जो है शेयर्स लिस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। और ये आपका LCH-SH इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। और ये RT है, ये भी आप जानते हो, इससे रिलेटेड टर्म होती है। ये क्वेश्चन आए थे। इसके अंदर से भी इस बार 6 क्वेश्चन पूछे गए थे। जो 2022 का पेपर था उसके अंदर 4th यूनिट से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे, वो पेपर थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस था। बट इस बार का जो पेपर है वो बिल्कुल एकदम सिलेबस से रिलेटेड ही आया है। और जो नेक्स्ट पेपर होगा वो भी सिलेबस से रिलेटेड ही आएगा। आउट ऑफ सिलेबस की जो है चीज़ें वो आपको इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देनी है। फिर भी अपन 1-2 क्लासेस ले लेंगे उससे रिलेटेड भी, ताकि आपका ऐसे ना हो कि अगर उससे रिलेटेड भी कोई 5-10 क्वेश्चन आ जाए तो आप उनको छोड़े ना, वो अपन लास्ट में देख लेंगे। तो अपन ने देख लिया है कि सिलेबस और पेपर जो प्रीवियस ईयर का इस बार का पेपर हुआ था उसके अंदर सिलेबस से रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो इससे अपन देखते हैं कि फर्स्ट यूनिट के अंदर जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट। और सेकेंड यूनिट के अंदर सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देने वाली चीज़ है बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन के बारे में। थर्ड यूनिट के अंदर आपको कॉलम क्लासिफिकेशन को अच्छे से पढ़ना है। और यूनिट 4 है, यूनिट 4 के अंदर तो इतना ज़्यादा कुछ है भी नहीं, तो आपको जो सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन है और सब्जेक्ट हेडिंग है उसको अच्छे से ध्यान देना है। बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन के अलावा सेकंड यूनिट में आपको इंडेक्सिंग को भी अच्छे से पढ़ना है। वैसे तो 11th थर्ड ग्रेड एग्जाम का सिलेबस कोई इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो आपको जो भी टॉपिक्स इसके अंदर दिए हुए हैं सिलेबस के अंदर उन सबको बहुत ही अच्छे से तैयार कर लेना चाहिए, क्योंकि इसका सिलेबस छोटा है और क्वेश्चन है वो सभी टॉपिक से थोड़े थोड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा क्वेश्चन इसमें बनते नहीं हैं। तो आपको पूरे सिलेबस को ही अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि हमारी क्लासेस कब से स्टार्ट होगी। तो लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड जो क्लासेस है वो मैं बहुत ही जल्द यूट्यूब पे स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसके अंदर हम पेपर सेकंड को डिटेल से पढ़ेंगे। ये क्लासेस आपकी अल्टरनेटिव डेज़ में रहेगी, जैसे कि मंडे को क्लास होगी तो नेक्स्ट क्लास आपकी वेडनेसडे को होगी। और जो ट्यूसडे को है आपको क्या करना है, तो मैं एक टेलीग्राम चैनल बनाऊंगा, उसके अंदर आपको जो टॉपिक मैं मंडे को पढ़ाऊंगा उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनकी आपको क्विज़ प्रोवाइड करा दूंगा मैं। तो वो क्विज़ आपको जो ट्यूसडे को है वो क्विज़ देनी है आपको, और नेक्स्ट डे जो वेडनेसडे रहेगा उसके अंदर अपन फिर से क्लास ले लेंगे। तो ऐसे आपकी अल्टरनेटिव डेज में क्लास होगी। और इसके अंदर मैं जो अपने नोट्स है जिनसे मैंने तैयारी करी थी उन नोट्स को और अच्छे से डिटेल में तैयार करके उनसे क्लासेस लूँगा, ताकि आपका जो भी टॉपिक्स हैं लाइब्रेरी साइंस के सेकंड पेपर से रिलेटेड वो सारे टॉपिक्स अच्छे से कवर हो जाएं। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो मेरा टेलीग्राम चैनल है उसको भी आप ज्वाइन कर लो, क्योंकि उसमें मैं जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली होती है या फिर कोई भी चीज़ है उससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है उसमें शेयर कर देता हूँ। तो आपको चैनल ज्वाइन कर लेना है। इस वीडियो की जो पिन कमेंट होगी उसके अंदर मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक शेयर कर दूंगा, और उसके साथ साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी और अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू सो मच।